अब हम बात करेंगे विनय चौबे की। विनय चौबे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन उनके कई मामले ऐसे अब सामने आ रहे हैं जिन पर सरकार गंभीरता पूर्वक जांच कराने की बात कर रही है। देखिए, एसीबी पूरे मामले की जांच कर रही है, उन्हें रिमांड पर भी लिया गया था। उनके साथ साथ अब सरकार की तरफ से निर्देश ये दिया गया है कि उनसे जुड़े जितने भी लोग थे, चाहे उनके रिश्तेदार हों, उनके करीबी हों, उन तमाम लोगों के बैंक अकाउंट्स भी खंगाले जाएंगे और इसके लिए अब राज्य सरकार की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं देखिए, इस मसले पर एक तरफ ईडी, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ से इसी से जुड़े मामले शराब घोटाले को लेकर सीबीआई भी जांच कर रही है। तो ऐसे में अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आगे इस पर क्या होता है। क्या विनय चौबे के और भी जब उनके सगे संबंधियों के, उनके करीबियों के अकाउंट्स और खाते खंगाले जाएंगे तो क्या कुछ निकल कर सामने आता है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त मदन है। मदन, देखिए, सरकार की तरफ से यह निर्णय लिया गया है और क्या कुछ अपडेट है, क्या कोई नई जानकारी सामने आई है क्या? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से लगातार एसीबी अपने जांच के दायरे को आगे बढ़ा रहा है शराब घोटाले में, आप जान चुके हैं कि पहले कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और फिर उसके बाद 15 लोगों को नोटिस दी गई है, बारी बारी से पूछताछ की जा रही है। तो ऐसे में कई लोग जो है इस जांच के दायरे में आ रहे हैं, लेकिन अब जो है एसीबी उन तह तक पहुंचना चाहती है जो घोटाले सामने आए हैं, उस पैसे का इन्वेस्टमेंट कहां किया गया, यानी कि विनय चौबे के जो पहले संपत्ति थे और अब जो अर्जित संपत्ति है वो कितने तक पहुंची है। विनय चौबे के संपत्ति को खंगालने में एसीबी जुट चुकी है और उनके रिश्तेदारों से भी पूछताछ करने की तैयारी है कि कई लोगों से पूछताछ की जाए कि कहीं रिश्तेदार के माध्यम से भी पैसों का इन्वेस्टमेंट तो नहीं किया गया है। तो अब ये तय करने में जुटी है एसीबी कि आखिर अगर घोटाले हुए हैं तो उसके वो पैसे जो हैं कहाँ इन्वेस्ट हुए, किन के माध्यम से इन्वेस्ट हुए और वहाँ तक पहुँचने की कोशिश है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी में फिर से ईडी जुट चुकी है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि शराब घोटाले की जब जांच शुरुआत हुई तो एसीबी ने 38 करोड़ की गड़बड़ी की जो है एक तरह से मामले सामने लाए थे, लेकिन उसके बाद जब जाँच के दायरे आगे बढ़े धीरे धीरे तो लगभग 200 करोड़ तक अब जो है ये घोटाला पहुँच चुका है। तो ऐसे में अब ये कहा जा सकता है कि आंकड़े जो है और भी बढ़ सकते हैं। जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है इस घोटाले में, जांच में जो दायरे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे राशि की भी संख्या या जो कहें आंकड़े जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़े पैमाने तक जो है ये चीज़ें जा सकती है। गड़बड़ियाँ कई तरह की पाई गई है, तो एसीबी उस तह तक पहुंचना चाहती है कि आखिर पैसे जो है वो अगर इससे कमाए गए अवैध तरीके से तो वो पैसे हैं कहाँ और किसके माध्यम से पहुँचे, कहाँ तक पहुँचे, इन्वेस्टमेंट हुए तो किस चीज़ में हुए। इसीलिए अब जो आईएएस विनय चौबे हैं उनकी संपत्ति, पूर्व की संपत्ति और वर्तमान की संपत्ति तक को जो है जाँचा जाएगा, उसे खंगाला जाएगा कि आखिर उनकी संपत्ति में कितनी वृद्धि हुई है। ये बात भी कही जा रही थी कि ईडी या सीबीआई भी इस मामले में इन कर सकती है, जांच शुरू कर सकती है, लेकिन एसीबी भी इनके तमाम सोर्सेस को खंगालने में लगी हुई है। क्या ऐसा लग रहा है कि निकट भविष्य में ईडी या सीबीआई भी इस मामले को टेक ओवर कर सकता है? देखिए, ईडी की एंट्री पहले ही हो चुकी है। इस मामले का ईसीआर जो है वो दर्ज कर दिया गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से इस मामले की जांच की शुरुआत हुई और वहीं से इस मामले को टेक ओवर किया गया। अब जब यहाँ रांची एसीबी में मामला दर्ज हुआ तो उस मामले को भी अटैच करने की तैयारी जो है शुरू कर दी गई है। तो एसीबी की एंट्री कभी भी हो सकती है, लेकिन ये आप देखिए कि झारखंड में पहली बार एसीबी ने आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया और वो भी उस अधिकारी को जो बड़े कद के अधिकारी थे, एक तरह से कहें तो शीर्ष नेताओं तक जिनकी पहुंच थी, लेकिन वहां तक अगर हाथ पहुंचा है तो जरूर कोई ना कोई बात है और उस तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है कि आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन इतना बड़ा मास्टरमाइंड था कि पूरी की पूरी जो है नीति बदल दी गई और उससे जो है कुछ लोगों को बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश हुई। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि आगे इस पर क्या कुछ निकल कर आता है, रिजल्ट क्या कुछ आता है। जब उनके करीबियों के खाते खंगाले जाते हैं, उनके सगे संबंधियों के खाते खंगाले जाएंगे तो क्या कुछ निकल कर सामने आएगा। रेनबो रिवर वाटर पार्क, अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टीप्लेयर स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की,
अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।